ये पूरा ब्रह्मांड नकली है। मतलब ऐसा ये काम नहीं करता है जैसे दिखता है कि काम करेगा। जिस बात को प्रूफ करने पर 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिल चुका है और नोबेल प्राइज से रिलेटेड उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अब वीडियो खत्म हो जाने के बाद उसे देख लीजिएगा। लेकिन इस नकली यूनिवर्स के हम एक दूसरे फीचर को इस वीडियो में देखेंगे। नॉर्मली आपने सुना होगा हर इंसान के कर्मों का फल उसे इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में, फ्यूचर में मिलेगा। मतलब हमारे पास्ट से ही हमारा फ्यूचर बदलेगा। लेकिन यहाँ क्वांटम फिजिक्स में यानी फंडामेंटल यूनिवर्स, यहाँ फ्यूचर पास्ट को बदल रहा है। पार्टिकल्स की दुनिया में फ्यूचर पास्ट को बदल रहा है। और आपको पता है कि सारा ब्रह्मांड पार्टिकल से ही मिलकर बना है। बाय द वे हजारों बार प्रूफ किया जा चुका है। वैसे क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े नियमों में से माना जाता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तो नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्या साबित हुआ है पूरा यूनिवर्स नकली है। दोस्तों आज से लगभग 100 साल पहले वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा हाथ लगा जिसने वैज्ञानिकों का दिमाग फाड़ के रख दिया था। पिछली सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन वो भी दूर दूर रहते थे। इस खोज की वजह से दुनिया को देखने का हमारे पास एक नया नजरिया सामने आया। दोस्तों वैसे तो एटम्स और पार्टिकल्स के बारे में फिलोसफर्स ने बहुत पहले से बता रखा है। उन्होंने ऐसा विचार किया था कि पूरा ब्रह्मांड किससे बना हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि सब कुछ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होगा। ये कण बेशक हमें नजर नहीं आते हैं, लेकिन कण से मिलकर सब बना है। अब विचारों से दूर इसका लैब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कुछ 200 सालों पहले आया और पहली बार ये जाना गया कि वाकई कुछ केमिकल एलिमेंट्स के मिक्सचर से ये सारी दुनिया बनी है। माइक्रोस्कोप, एक्सरे जैसे चीजों से हम और गहराई में चीजों को समझ रहे थे। फिर हमें समझ में आया कि इन एटम के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और फिर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर भी पार्टिकल्स, क्वार्क्स, जिसे धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिस्ट्री और माइक्रोस्कोपी की खोज चलती रही। लेकिन इसी दौरान कुछ अलग हुआ। और फिजिक्स के नजरिए से देखें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी पानी जैसे एक वेव्स की तरह बिहेव करती है, जैसे लाइट भी वेव्स की तरह बिहेव करती है। लेकिन किससे पता, हो सकता है लाइट पार्टिकल्स हो, जैसा न्यूटन ने अपने टाइम में बताया था। हालांकि वो थ्योरी फेल हो गई थी, लाइट कुछ बातों को प्रूफ नहीं कर पा रहा था। और हाइजन उस वक्त लाइट को वेव्स के रूप में साबित करने में लगे हुए थे। तो न्यूटन अपने टाइम में लाइट को पार्टिकल्स कह रहे थे और हाइजन वेव्स कह रहे थे। तो इसी झगड़े को खत्म करने के लिए एक वैज्ञानिक थॉमस यंग, उन्होंने एक कदम उठाया कि क्या है कहानी, चलो पता करते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसे आज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दोस्तों साधारण भाषा में स्लिट का मतलब होता है दरार या फिर एक छेद, एक ऐसी ओपनिंग जिसे पार चीजें निकल पाए। यहाँ पर हम अगर पार्टिकल्स को फेंकेंगे तो पार्टिकल बस उन्हीं ओपनिंग में से निकलेंगे और सामने वाले दीवार पर जाकर रिजल्ट दिखाएंगे। मतलब कैसे पार्टिकल किस तरह से दीवार पर पहुंचे, यानी हमें आंखें मूंद कर पार्टिकल दूसरी तरफ नहीं भेजना है, एक नियम से बस उन्हीं दोनों छेदों में से पार्टिकल्स निकले। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है। नॉर्मली पार्टिकल्स को छोड़ दें, पानी की वेव्स को देखें तो जब दो तरफ से आ रही पानी की वेव्स जब आपस में टकराती हैं तो एक नया इंटरफेरेंस दिखाई देता है जो कि नॉर्मल है। जब दो वेव्स दो दिशाओं से आकर आपस में टकराएंगी और एक दूसरे को काटेगी, ऐसा ही रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। और यही एक्सपेरिमेंट साइंटिस्टों ने लाइट के साथ भी किया। तो यहाँ पे रिजल्ट वेव्स वाला आया, यानी लाइट जब दोनों स्लिटों से निकलकर दीवार पर टकराती थी तो वहाँ पे जैसे पानी की वेव से इंटरफेरेंस होता था, वैसा ही लाइट के साथ भी हुआ। तो यहाँ पे साइंटिस्टों को पता चल गया कि जिस तरह से पानी भी वेव्स की तरह बिहेव करती है, वैसे लाइट भी वेव्स है। जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं लाइट का प्रकाश भी पानी की वेव्स की तरह चलता है। लेकिन ये सब भी नॉर्मल है। एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा आगे ले जाने के लिए क्या हो अगर पार्टिकल्स को उन दोनों स्लिट से गुजारा जाए, तो बहुत सारे पार्टिकल्स को शूट करने पर, छोड़ने पर उन्हीं दोनों छेदों के बराबर तो निकल जाते थे और रिजल्ट में दीवार पर जाकर चिपक जाते थे। अब आप भी कहेंगे कि ये तो होना ही था, पार्टिकल्स कोई वेव्स थोड़ी ना है, वो तो कण है, जहाँ फेंकोगे वहीं जाकर चिपक जाएगा। एक इंडिविजुअल पार्टिकल धारा की तरह नहीं बहेगा, जो कि यहाँ तक सब सिंपल है। यहाँ पे हमें दो बातें पता चली हैं। लाइट्स पानी की तरह धारा में यानी वेव्स में आगे बढ़ता है, जो आपस में टकराकर ऐसा इंटरफेरेंस दिखाती है। और पार्टिकल जो कि एक कण है, वो जैसे स्लिटों से गुजरते हैं वैसे ही जाकर दीवार पर छप जाते हैं। अब इसके बाद घटना घटनी शुरू हुई। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया जिसमें कुछ अलग चीज हुई। वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या हो कि इन्हीं पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही किया जाए तो क्या होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया, रिजल्ट ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। ये इलेक्ट्रॉन
एक इंडिविजुअल पार्टिकल होने के बावजूद भी दीवार पर वेव्स फंक्शन प्रेजेंट कर रहे थे, जो पानी वाले और लाइट वाले एक्सपेरिमेंट में हुआ था। साइंटिस्टों ने सोचा कि ये क्या है, कोई गलती हो गई क्या। उन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट दोहराया बट रिजल्ट हमेशा सेम था, यानी इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह पैटर्न शो कर रहे थे। फिर साइंटिस्टों ने इसे और भी अच्छे से समझने के लिए सोचा कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हो, इन्हीं कारणों से हो सकता है। लेकिन इसे बदलने के लिए चलो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन शूट करते हैं, यानी एक बार में इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक ही पार्टिकल छोड़ा जाएगा। तो आपको भी लग रहा होगा कि रिजल्ट शायद डिफरेंट होगा इस बार, लेकिन नहीं, इस बार भी सब एटॉमिक इंडिविजुअल पार्टिकल का बिहेवियर वेव्स वाला ही था। बड़ी अजीब बात है, लेकिन अब ऐसा ही हुआ। अब जो सामने हो रहा है उसे थोड़ी ना कोई नकार सकता है, बट इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे ऐसा थंबनेल बनाना पड़ा और वो घटना शुरू हुई। यहाँ तक सब स्वीकार था, चलो हमें कुछ नया नया अलग अलग पता चल रहा है, तब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स वेव्स में चलता है, चलो ठीक है, कि इसके ऊपर के पार्टिकल्स जबकि नॉर्मली पार्टिकल्स से फेंका जाता है ऐसे ही दीवार में चिपक जाते हैं, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के क्षेत्र में रिजल्ट वेव्स वाला आ रहा है, तो मान लेते हैं। यहाँ पे साइंटिस्टों ने सोचा चलो वहाँ हो क्या रहा है, कायदे से समझने के लिए चलो वहाँ एक कैमरा लगाते हैं ताकि बारीकी से समझ पाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी इसके पीछे का साइंस क्या है। साइंटिस्टों ने वहाँ पे कैमरा लगा दिया, लेकिन फिर जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके कान से खून निकल जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट एक बार फिर से पुराना वाला आया। कैमरा लगाते ही इस बार सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने वेव्स की जगह पार्टिकल्स वाला रिजल्ट दिखाया। फिर साइंटिस्टों ने फिर से उस कैमरे को हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन ने फिर वेव्स वाला पैटर्न दिखाया। फिर साइंटिस्टों ने कैमरा लगाया, फिर रिजल्ट पार्टिकल वाला आया, फिर हटाया तो फिर वेव्स वाला आया, फिर कैमरा लगाया तो फिर पार्टिकल वाला आया। ऐसा पिछले 100 सालों में हजारों लाखों बार हुआ और दोस्तों रिजल्ट सेम था। तो अनबिलीवेबल। और मैंने ऐसा क्यों कहा था कि फ्यूचर पास्ट को बदलता है, क्योंकि कैमरा लगाया गया था स्लिट के रिजल्ट वाली साइड में, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पार्टिकल जब स्लिट से निकलते थे तो उस कैमरे को देखते थे लाइक अ ह्यूमन, वो वापस जाकर वेव्स वाला इंटरफेरेंस बदल कर इसे पार्टिकल्स वाला पैटर्न दिखाते थे। अब वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब थ्योरी है। तो रिजल्ट के हिसाब से उन बातों को समझाने का यही तरीका है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहें खाली रिजल्ट को बोलो, रिजल्ट ये है सब एटॉमिक पार्टिकल ऑब्जर्व करने पर उनका वेव फंक्शन कोलैप्स जाता है, और ये आगे चलकर क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े नियमों में से एक बना कि जब इन पार्टिकल्स को कोई देखता है तो इनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। ये नियम कहाँ कहाँ तक पॉसिबल है, ये हर तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में, एटम्स पर, सब पर लागू होता है। यानी आगे चलकर और भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होते रहे जिससे इसे और भी ढंग से समझने में मदद मिलती रही। यहाँ पर सब ह्यूमंस और साइंटिस्टों की समझ को इस एक एक्सपेरिमेंट ने बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। लेकिन ये कोई जादुई बात नहीं थी जिसका कोई बेस ना हो। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के वर्ल्ड में बहुत से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होते रहे, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स के इस फंक्शन को गलत साबित करने के बजाय और भी मजबूत किए। और यहाँ तक कि आजकल की टेक्नोलॉजी में भी यूज होने लगी है, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स, जिसे हम आगे चलकर शायद इस क्यों का जवाब दे पाए, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे यूज करना है। इस पर साइंस ने खूब तरक्की की है, लेकिन अभी तक क्यों का जवाब हमारे पास नहीं है। बाय द वे दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले की 2 वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।